हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का टॉपिक है इंडिया जीके से टॉप 50 क्वेश्चन, जो आपका हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाला। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलते हैं हम लोग पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कमल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान हो जाएगा। अगर आप लोग से क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंदिरा गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वंदे मातरम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंगों से बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भगवा सफ़ेद तथा हरा से बना होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेंगलुरु को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गंगा नदी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध संस्था कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, भारत की राजधानी क्या है, यानी कि कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात में। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब को बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, और मेरा वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वुल्लर झील। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है,
भारत में शेयर बाजार कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में पहला उपग्रह लॉन्च कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्यभट्ट था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नमामि गंगे योजना किसके लिए चलाया गया था दोस्तों? तो यह गंगा नदी की सफाई के लिए चलाया गया था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गंगा नदी की सफाई के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला महल किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोवा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि NH-44। भारत में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है दोस्तों? भारत में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हॉकी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे पुराना शहर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वाराणसी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ, यानी कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलकाता में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1974 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि माउंट एवरेस्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि काशीबाई किलकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का आखिरी भाषण कहाँ दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली में दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? तो ये तो कोई भी जानता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कृषि मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में पहला एटलस किसने प्रकाशित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है,
भारत में साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अहमदाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहले 100% टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2014 में शुरू हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गौतम बुद्ध थे।